बेटा, स्नान करके कुछ भोजन ग्रहण कर लो बेटा। माता, अब भोजन करने का समय नहीं है। माता, यह समय अब मेरे बन जाने का है। बन जाने का? यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? भला तुम बन क्यों जाने लगे हो? हाँ माता, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। माता, अब राज के बदले मेरी वन जाने की तैयारी है, क्योंकि माता, मंझली माता ने पिताजी से कभी 2 वरदान प्राप्त किए थे और समय आने पर मांग लूंगी कहकर उन्हें छोड़ दिया था। परंतु माता, आज मेरे राजतिलक के अवसर पर माता जी ने पिता वह दोनों वर मांग लिए, जिसमें एक वर से भैया भरत को समस्त अयोध्या का राज और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास मांगा। इसलिए माता, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। बेटा, तुम यहाँ कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना इस संसार में जीवित रहेगी क्या?
तुझको तुझे मेरी कसम बेटा। माता, आप इस प्रकार रुदन ना करें और मुझे वन जाने की आज्ञा दें। माता, मैं तो पिताजी के वचनों के प्रताप पालन करने हेतु वनों को गमन कर रहा हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है माता। प्राणनाथ, आज आपके मुखमंडल पर उदासी झलक रही है, जबकि आज तो आपके राज्याभिषेक का दिन है। इसका क्या कारण है? महाराज क्यों उदास हो, ऐसा है कौन का? महाराज क्यों उदास हो, ऐसा है कौन?
हे प्राणनाथ, आज मैं अपने राज को त्यागते हुए एक धृष्टता करने जा रही हूँ। हे नाथ, यदि आप वनों की ओर जा रहे हो तो दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, कहो प्रिय। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, सिए दुख मन में उठाना होगा, सिए दुख मन में। मेरी मानो, तुम घर पर रहकर माता पिता की सेवा करो। वनों का जीवन प्रिय बहुत ही कठिन और दर्दनायक होता है। हे नाथ, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले चल रहे हो? मैं वनों के सारे कष्ट सहने को तैयार हूँ महाराज। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप हट ना करो। आपका इस प्रकार हट करना चाहिए, अच्छा नहीं है। मेरा कहा मानो सी हटना